जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं आपके हमारी जो पॉलिटिकल की सीरीज चल रही है उसमें, है ना फ्रेंड। जो मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो मेरा मेन टॉपिक है वो क्या है? राइट ऑफ फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। राइट्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। 19 से 22, जो 19 से 22 ये आर्टिकल है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि राइट्स ऑफ फ्रीडम, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, जो हर एग्जाम में आता है, चाहे आप स्टेट बीसीएस देख लो, है ना। जितने लोग आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन आता है। जितने लोग आपके सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, है ना, उसमें जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, संविधान का रीढ़ किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बैकबोन किससे किस अनुच्छेद को कहा जाता है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद आपको कौन सा है? इसको जो हम बोलते हैं, ये हम बोलते हैं किसको? 19 को। क्या बोलते हैं हम? संविधान का इस जो आर्टिकल है इसको हम क्या बोलते हैं? आपको इसको हम बोलते हैं संविधान का रीढ़ कहते हैं। ठीक है, जो 19 का जो आर्टिकल 19 है उसको क्या बोलते हैं? संविधान, सॉरी, संविधान का रीढ़। ठीक है, रीढ़ यानी कि बैकबोन। ठीक है, तो जो संविधान का रीढ़ है वो किस आर्टिकल को कहते हैं? वो हमेशा किसको कहते हैं? 19 को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब उसको हम क्यों कहते हैं ये भी मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊं। क्योंकि जब आप इसके जब आर्टिकल पढ़ोगे ना, तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारे अनुच्छेद होते हैं, जो 395 मैंने आपको अनुच्छेद बताए थे, कितने बताए थे मैंने? 395 बताए थे मैंने, ये अनुच्छेद बताए थे। बट मैंने आपको एक चीज और बताई थी इसमें। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, आपका ए बी सी टाइप से भी जो है अनुच्छेद भरे हुए। अगर उनको जोड़ेंगे तो हम 450 प्लस जो है अनुच्छेद हमारे जाते हैं। और बेसिकली जो एग्जाम में आता है वो हम क्या लिखते हैं? 395 लिखते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। बट जो अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, अब एबीसी कैसे हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे जो अलग से जोड़ती हैं, ये मैं आपको पहले वीडियो में बढ़ा चुका हूँ कि कैसे कैसे जो है हमारे संविधान में क्या है टाइप जुड़ते हैं, है ना। जो हमारे अनुच्छेद है वो कैसे कैसे जुड़ते गए, क्योंकि जैसे जैसे संशोधन होता गया वैसे वैसे जिस चीज की हमें जरूरत लगी वो हम क्या करते गए, ऐड करते गए, है ना। तो आज जो मेरा अभी जो टॉपिक है मेरा 19वीं का है। तो 19वीं का मैंने आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन बताया, जो यूपीएससी में हो चाहे एसएससी में हो चाहे आपके स्टेट पीसीएस में हो, है ना, आप किसी भी एग्जाम में उठा के देखना, ये क्वेश्चन लगभग आते ही है। ठीक है, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बैकबोन किसको कहा जाता है, किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद क्या है? 19, जो आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो 19 का है, अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा 19 का। जैसे मैं चाहूँ आप ए बोल लो या फर्स्ट बोल लो, क्योंकि फर्स्ट ये ए बी सी डी आप कुछ भी जोड़ लो, है ना। वैसे बेसिकली ए बी जोड़ना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 1 2 जोड़ने में ज्यादा सही नहीं रहेगा। तो मैं ए बी जोड़ता हूँ। ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर लेना कि ए बी का क्या है। तो जो 19 का ए है उसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है आपका जो 19 का ए है, हम मतलब चाहे अपने विचार को रखना हो, है ना, हम इसमें इस संविधान के तहत रख सकते हैं किसी के सामने। या आप बोल सकते हो कि जैसे हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हम किसी का पुतला जलाते हैं। क्या जलाते हैं? पुतला। ठीक है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें हमारे जो अधिकार है, ये अधिकार मैं आपको जो बता, जैसे आरटीआई हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, आरटीआई की स्वतंत्रता, जहां पे मतलब हम चाहे कोई जानकारी ले रहे हैं, ठीक है, चाहे हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, चाहे हम किसी के प्रति अपना आक्रोश जता रहे हैं, मतलब एज अ गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो अधिकार है, ये अधिकार आता है किसका? 19 के ए में आता है, जिसको हम बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि हम अपने अधिकार के थ्रू जो है क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, है ना, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो या आप कहीं किसी का पुतला जला रहे हो, ठीक है, जैसे कोई नेता वगैरह, जैसे हमने देखा होगा कॉलेज में हम कई बार क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो किस अधिकार के थ्रू करते हैं? वो हम करते हैं 19 के ए के थ्रू। ठीक है, जो अभिव्यक्त हम किसी को करते हैं, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो आपका बी है, 19 का बी, या 19 का आप दो भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है,
तो जो 19 का बी है उसमें क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता का मतलब समझते हो आप? आपका सभा करने की स्वतंत्रता मतलब जहां पे हम क्या है, बिना हथियार के, एक चीज ध्यान रखना इसमें एक वर्ड लिखा है, बिना हथियार। ठीक है फ्रेंड्स, बिना हथियार के हम क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। सभा का मतलब होता है कि कहीं पे हम लोग कोई मीटिंग कर रहे हैं, है ना, जो हम ग्रुप इकट्ठा करके किसी चीज के बारे में, हम अगर किसी चीज की क्या कहते हैं, हमने एक सभा की, ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में बता रहे हैं ना, तो वो क्या है आपका, आप सभा कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, पुलिस आपको तभी जाके इसमें अरेस्ट करेगी अगर आपके पास क्या है, हथियार है। विदाउट हथियार के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है अपना जो भी सभा कर सकते हो। ठीक है, इसका जो सी है, ठीक है, 19 का सी या 3, इसमें क्या है, आपका संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, संगठन बनाने की स्वतंत्रता मतलब जहां पे हम क्या है कि अपना संगठन बना सकते हैं, अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। ये स्वतंत्रता भी हमें किसमें मिलती है, 19 के सी में मिलती है। अब जो 19 का डी आता है, 19 का डी या फोर्थ बोल सकते हैं हम, जो भी आप बोलो, ठीक है, तो उसमें क्या है, पूरे भारत में क्या है, भारत में घूमने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो, मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कहीं जा रहे हो तो आपको मतलब कोई दिक्कत, आप आराम से कहीं भी घूम सकते हो, आप स्वतंत्र हो इस चीज के लिए। ठीक है, आप पे कोई रोक टोक नहीं लग सकती। ये आपका किस में आ गया, फोर्थ में आ गया। फिफ्थ में क्या आता है आपके, आपका जो फिफ्थ है उसमें क्या आप कहीं भी क्या हो सकता है, बस सकते हो। अगर मान लो जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, मैं अभी उत्तराखंड से मैं कहाँ गया, हिमाचल प्रदेश गया, मुझे शिमला बहुत अच्छा लगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, शिमला में बस सकता हूँ। तो मतलब बेसिकली क्या है, बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं भी किसी भी राज्य में, देश के कहीं भी आप चाहो, किसी भी शहर में आप जो है बस सकते हो। आपको मतलब ऐसे कोई वो नहीं कि आप यहाँ क्यों बसे, क्या बसे, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ये आपको क्या स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, जिसमें आप फ्रेंड, इसमें जो छठवां है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए बेसिकली, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, छठवें में पहले क्या आता था, संपत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, जो आपका स्वतंत्रता था, जो संपत्ति की स्वतंत्रता था, ठीक है, ये आपके पहले किस में आता था, हमारे हमारे मूल अधिकार में आता था। ठीक है, बट अब क्या हो गया है, उस समय आपके जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, मुर्मू देसाई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, 44वां 44वां क्या था, संविधान संशोधन। ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 के अकॉर्डिंग, उन्होंने क्या किया था, इस संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया था, हटा दिया था। अब इसको हटाने का मेन कारण क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ क्यों ऐसा किया गया। तो जो आपका जो 44वां संविधान संशोधन था, इसको 1978 में हटा के कहा रख दिया था, 300 के कॉम में रख दिया। ठीक है, 300 के कॉम में क्या रख दिया, इसको संपत्ति का जो आपका अधिकार था उसको हटा दिया। अब सबसे मेन बात है कि इसको क्यों ऐसा किया गया, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको सातवां भी कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ कि क्यों। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। तो जो आपका सातवां है, 19 का सातवां, हाँ याद रखना, 19 का सातवां या जीवी आप बोल सकते हो, एज यू विश। तो जो 19 का सातवां है उसमें क्या है, भारत में कहीं भी क्या है, आपका क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। देखो, सत्य में क्या है कि आप कहीं भी किसी भी आपका जो भारत है, भारत में आप कहीं भी जाके क्या कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो। ये भी आपको क्या है, स्वतंत्रता है। ये हमारे 19 का। अब मैं जो आपको छठवां पढ़ाने वाला था, संपत्ति का स्वतंत्रता। देखो फ्रेंड्स, होता क्या था, दो चीजें होती है। आपकी सबसे पहली जो चीज है, जो हमारी स्वतंत्रता होती है बेसिकली, जो हमें मतलब मूल अधिकार जो हमें मिले गए हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी मूल अधिकार में, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जो हमारे जो अधिकार है, मूल अधिकार है,
उनमें क्या है कि हमें हमारे जो अधिकार है उनको कौन, राष्ट्रपति जो है, अगर मतलब मान लो देश में कोई आपदा आ जाती है, ठीक है, या जैसे आपका इलेक्शन के टाइम की बात करें, तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो हमारे मूल अधिकार पे क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है। मूल अधिकार पे क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है। और आपका जो संसद है, ये जो है अगर उनको लगता है कि ये जो है हमारे नागरिकों के लिए सही नहीं है, तो उसको क्या कर सकता है, प्रतिबंधित। ठीक है, प्रतिबंधित। तो अब हुआ क्या कि जो संपत्ति का अधिकार था, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, संपत्ति के अधिकार में मेन कारण क्या था कि अगर जैसे मान लो कि अगर गवर्नमेंट क्या है कि रेल पटरी बनाना चाहती है ना, या क्या करना चाहती है आपके सड़क बनाना चाहती है, तो किसी की क्या आ जाती थी, अगर जैसे किसी की जमीन बीच में आ गई, या अगर मान लो हाईवे बन रहा है और हाईवे में किसी का खेत आ गया, और वो एतराज करता है कि नहीं जी मुझे जो अपना खेत नहीं देना है, ठीक है, तो खेत क्या है, संपत्ति में आता है, नहीं देना है। अब गवर्नमेंट जो है उससे जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करते हैं, आपके मूल अधिकारों को क्या है, रक्षक है, क्या है, रक्षक है। एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आता है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। तो वो क्या करता था, हम जो आदमी था, अगर उसको किसी चीज में प्रॉब्लम है, मान लो वो अपना खेत नहीं देना चाहता, तो कहाँ चला जाता था, वो चला जाता था हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट क्या है, मूल अधिकार को रक्षक है, तो वो क्या होता था, तो वहां पे क्या है, वो गवर्नमेंट को क्या कर सकता था, स्टे लगा देता था कि नहीं जी वो जो है उसका अधिकार है। तो इसमें क्या होता था कि मतलब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, इसको हटा के क्या करते, 300 की कॉम में रख दिया और इसको बनाते कानूनी अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बनाते, कानूनी अधिकार हो गया। अब देखो दो चीज वर्ल्ड आपके सामने आया, एक आया क्या, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार। ठीक है, मैंने क्या बोला, मूल अधिकार, और दूसरा क्या बोला, कानूनी अधिकार। देखो फ्रेंड्स, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में फर्क क्या है, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, बेसिकली जो मूल अधिकार होते हैं हमारे, सारे अधिकार हमारे मूल अधिकारी हैं, तो मूल अधिकार मैंने आपको बता दिया हमारे क्या क्या मूल अधिकार है। बट जो कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार का मतलब होता है कि जिसको क्या कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, जिसको कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार क्या कर सकती है, उसको अगर जरूरत पड़े तो उस टाइम के लिए क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। ये होते हैं हमारे कानूनी अधिकार। मतलब जिसमें जो है, अगर हमारी जो सरकार है, अगर उसको कोई चीज लगती है तो उस पर क्या कर देगी, रोक लगा देगी। बट जो मूल अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार है, उसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा 20वां हो गया, 19वां और 20वां जो है, सॉरी 20वां और 21वां जो है, ऐसे अधिकार है जो कि क्या है, आपको गवर्नमेंट हो, मतलब चाहे आपकी सरकार की बात करें हम, ठीक है, चाहे हम संसद की बात करें, कोई भी उनपे क्या रोक नहीं लगा सकता। वो अधिकार चाहे आपातकाल हो, ठीक है, चाहे आपका इलेक्शन हो, किसी भी टाइम हो, वो अधिकार हमारे पास हमेशा हमारे वो अधिकार रहेगा रहेगा, उस पर कोई रोक लगा नहीं सकता है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा फिलहाल, पर फिलहाल मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पर बाकी जो जितने भी अधिकार है उन पे जो है आपका क्या है, सरकार जो है रोक लगा सकती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कोविड के टाइम पे, है ना, कोविड के टाइम पे क्या था कि हमारे लगभग सारे अधिकार क्या हो गए थे, रद्द हो गए थे। जैसे एग्जाम्पल, कहीं घूमने, मैंने क्या कहा आपको कि घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, कोविड में कहीं घूम पाए, है ना, तो ये क्या था कि आपके क्या हुआ था कि आपके क्या है, सारे अधिकारों को क्या कर दिया था, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया था, रोक लगा दी थी। ठीक है, बट आज भी आपके पास सारे अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, बट कोविड में भी आपका क्या था कि आपका जो 20वां और 19वां, 20वां और 21वां था, वो अधिकार जो फिर भी आपके पास हमेशा था। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये संपत्ति का अधिकार था जिसके बारे में आपको पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये आपको मैंने जो 19वां अधिकार पढ़वाया, आई होप आपको समझ में आया हो कि ये अधिकार क्या था, 19वें का अधिकार, है ना। अब इसके बाद जो हमारा आता है, वो आता है कौन सा, 20वां, 20वां अनुच्छेद, 20वां। ठीक है, जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार में है, हमारे पास कौन सा है, अनुच्छेद 20वां। जो अनुच्छेद 20वां है, इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ 3 चीजें मेन है। इसमें क्या है, 3 पार्ट में बांटा गया है, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट अधिकार आपका क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट
अब आप बोलोगे ये एक्सपोस्ट फैक्टो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स होता क्या था, इसको ये जो है आपके उसके लॉ की भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप अगर मान लो कोई गलती करते हो, ठीक है, आपने मान लो कि कोई क्राइम किया है एग्जाम्पल, तो आपको जो क्राइम है तो आपको वो सजा किस टाइम पे दी जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सजा होगी वो आपको किस टाइम पे मिलेगी, आपको जो वो सजा होगी वो सजा आपको मिलेगी कब, ये मिलेगी आपको सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले की। देखो सजा जो है उस कानून, जब हमने क्या किया, अपना कोई अपराध किया, कोई क्राइम किया, तो उस समय के बेस पे, उस समय के बेस पर वहां बोलो क्या, जैसे देखो फ्रेंड्स, उस समय के बेस पे सजा का मतलब होता है कि आपने क्या किया, जैसे मान लो कि कुछ टाइम पहले, ठीक है, कुछ टाइम पहले क्या होता था कि आपका हमने कोई कानून बनाया, ठीक है, जैसे पहले क्या था कि किसी ने कोई चोरी कर दी, तो आज से कुछ साल पहले जो चोरी का केस था कि जैसे किसी ने एक चोरी कर दी तो उसको क्या थे, उसके जैसे मान लो हाथ कटा दिए जाते थे। ठीक है, साथ जहाँ के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे क्या हाथ कटा दिए जाते थे। आज भी क्या वो कानून चल रहा है, नहीं ना। आज क्या कि चोरी के क्या है कि जैसे किसी को 2 साल की सजा हो सकती है, किसी को 1 साल की भी हो सकती है, किसी को 6 महीने की भी हो सकती है ना। तो मान लो जिस टाइम पे आप जो क्राइम कर रहे हो उस टाइम पे उनको कौन सी सजा दी जाए, वो क्या आता है, इसमें आता है, किसमें, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ में। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपका 20वां है। ठीक है, इसके बाद जो 20वें का बी है, 20वें का बी है डबल जियो पार्टी, डबल जियो पार्टी। जो ये क्वेश्चन है डबल जियो पार्टी, 20 का जो सेकंड है या 20 का आप बी भी बोल सकते हो। इसमें क्या था आपका, इसमें क्या था कि आपको क्या है, एक अपराध की, एक अपराध की एक सजा। देखो एक अपराध की एक सजा मतलब इसमें क्या होता है, मैंने कोई क्राइम किया, या मान लो मैंने किसी को क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। अब अगर मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ, है ना, तो मान लो मैंने एक मर्डर किया, तो मुझे क्या है, एक मर्डर की क्या है, एक बार सजा मिलेगी। बट ये नहीं कि मान लो मैं एक बार अंदर गया, मैंने मर्डर किया, तो मुझे उसकी सजा मिल गई, मैं कुछ टाइम में बाहर आया, उसके घर वाले बोल के इसने तो मेरी बेटी का जो मर्डर किया था, फिर दोबारा से क्या कर दो, उसको अंदर कर दो। तो ऐसा नहीं होता, मैंने एक बार कोई क्राइम किया तो मुझे एक सजा मिल गई। अगर मैं 2 मर्डर करता तो मुझे उसके क्या अलग अलग सजाएं मिलती, जैसे धाराएं होती है उसमें अलग अलग धाराएं लगती है ना। तो ये चीजें होती है क्या, डबल जियो बॉडी। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। फिर होता है सेल्फ इंक्रीमेंशन, सेल्फ इंक्रीमेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप क्या है, इसका बेसिकली जो हम मतलब आपको बताएं, तो इसके हम ये बोल सकते हैं कि आप क्या, आपके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर, मतलब कोई ये नहीं है कि आपके खिलाफ क्या, अपने खिलाफ गवाही देने को मजबूर, मज क्या होता है, मजबूर, मजबूर। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई जबरदस्ती आपको जो फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने खिलाफ क्या करो, गवाही दो। एग्जाम्पल, मैंने चोरी की, ठीक है, तो मैंने जो चोरी की है, तो जरूरी नहीं मतलब मुझे ये नहीं कि आप मतलब पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं जी मैंने चोरी की नहीं, तो मतलब पुलिस मुझे ऐसा फोर्स नहीं कर सकती कि नहीं जी आपने ही चोरी की है, आपने ही चोरी की है, तो मतलब क्या मेरे पे क्या है, वो फोर्स नहीं कर सकती है। अगर वो मेरे पे फोर्स नहीं करेंगी तो मैं क्या हूं, मतलब मुझे इतना बाध्य नहीं कर सकते कि वो मतलब मैं जबरदस्ती बोलूँ कि हाँ मैंने चोरी की है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया होगा पहले भी, पुलिस रिमांड होती है। मान लो आपने कोई चोरी की, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मुजरिम सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वहां पे जाता है तो पुलिस के सामने क्या होता है, मुकर जाता है कि नहीं मैंने किया नहीं, तो पुलिस उसको ढंग से मारती है। अब फिर उसके बाद जब पिट जाता है तब जाके बोलता है कि हाँ जी मैंने ये चोरी की है, ये जो भी है। ठीक है, पर होता क्या है बेसिकली, आप क्या है पुलिस के सामने जाके बोल दो कि हाँ मैंने चोरी किया, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में जाके मुकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि कोर्ट क्या है, कोर्ट जब कोर्ट के अंदर जब वो होती है तो वहां से पुलिस क्या है बाहर ही रहेगी,
पुलिस अंदर नहीं रहती है, ठीक है। तो पुलिस के सामने गवाही दे दो, वैसे भी जो पुलिस के सामने आप जो गवाही देते हो वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बेसिकली ये होता है, ठीक है। आई होप आपको 20वां वाले भी समझ में आया होगा कि आपका जो 20वां अनुच्छेद है वो क्या है। जो 20वां है और 21वां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या है, आपका जो है सबसे पावरफुल अनुच्छेद है। इसको जो है आप लगा लो कि आपातकाल में भी जो है, या मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन होती है उसमें भी आपका जो है ये अधिकार हटाया नहीं जा सकता है। तो लगा लो कितना इंपॉर्टेंट अधिकार होगा ये, है ना। इससे जो क्वेश्चंस भी आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं भी आपको इसके जब क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगा फिर आपको बताऊंगा कि हाँ इसमें क्वेश्चन देखो आप कैसे कैसे आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो आपका 21वां अधिकार आता है, सॉरी अनुच्छेद, मैं अधिकार अधिकार बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। अनुच्छेद अधिकार, क्योंकि अधिकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट टू फ्रीडम और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें जो ये अनुच्छेद है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 19 से 22 तक क्या है, इसके अनुच्छेद आते हैं। इसलिए अगर मैं कहीं पर अधिकार बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अनुच्छेद के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब जो आपका 21वां आता है, 21वां क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है फ्रेंड्स। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है, देखो हमारी जान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हमारी जान क्या, हमें जीने का अधिकार है, ठीक है। हमें जो क्या है, जीने का अधिकार है। ये नहीं कि हम आपने एक चीज देखी होगी, हम गाड़ी चलाते हैं, अगर बाय सपोज हमने हेलमेट नहीं पहना है तो पुलिस क्या करती है, हमारा चालान काटती है ना, क्या करती है, चालान काटती है। क्यों, हमें क्या, मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपने देखा हो कभी कोई अगर आत्महत्या करता है, अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो अगर वो सुसाइड करता है बच जाता है तो उस पर क्या होता है, मुकदमा चलता है। हमेशा ध्यान रखना, उसमें क्या होता है, 309 की क्या लगेगी, धारा लगेगी, हाँ जी इसने क्या किया है, मरने की कोशिश की है, ठीक है फ्रेंड। तो कभी भी हो आपको क्या करना है, मरने, अगर मरना तो पूरा मरना, ठीक है, आधा मत मरना, वरना आप पे भी क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है, आत्महत्या का। जैसे इसमें क्या होता है, ओहो कहाँ है, हाँ, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला जैसे आपका आ गया आत्महत्या, ठीक है। दूसरा आ गया पर्यावरण, ठीक है, क्या होता है पर्यावरण, जो भी होता है, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या था इसमें, हेलमेट। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के हिसाब से दिखा रहा हूँ, ठीक है। आत्महत्या मतलब आपने अगर मान लो कि अगर सुसाइड करने की कोशिश की और आप बच गए, ठीक है, तो आप पे क्या लग जाएगा, इसका मुकदमा लग जाएगा, ठीक है। नंबर 2, अगर आप पर्यावरण मतलब जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे, आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा धुआं उड़ा रही है, ठीक है, तो उसमें क्या पुलिस क्या कर देते हैं, आपका चालान काट देते हैं बहुत अच्छा खासा, ठीक है। तीसरा, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो उसमें भी क्या है, आप पे क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको प्राण दे स्वतंत्रता, मतलब आपके जो प्राणों की आपको जो संविधान क्या बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप क्या करो, सेफ रहो। मतलब ये नहीं कि आप मरने की कोशिश करो, आपका जीने का अधिकार है, मरने का नहीं, ठीक है। फिर इसमें क्या है, दैहिक स्वतंत्रता। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स अभी, क्योंकि इस टाइम पे जो है ये काफी जो है चल रहा है, ठीक है। आपके इसमें क्या है, स्वतंत्रता जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप चाहो तो आप एकांतवास ले सकते हो, एकांतवास। दूसरा आपका क्या है, विदेश घूमने की स्वतंत्रता, आप विदेश कहीं भी जा सकते हो घूमने के लिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। ये था पहले आपके दायित्व। पर अब जो इसमें इंपॉर्टेंट जुड़ा है, ये जुड़ा है राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी को क्या बोल सकते हैं हम, प्राइवेसी को बोलते हैं निजता बोलते हैं, ठीक है। निजता, निजता को क्या बोलते हैं, प्राइवेसी, ठीक है। प्राइवेसी क्या होती है, प्राइवेसी मतलब मान लो, ठीक है, प्राइवेसी का मतलब ये है, अगर आप मान लो कोई अपराध भी करते हो, कोई भी करते हो, तो ये नहीं कि कोई आपका फोन जाके क्या कर लेगा, चेक कर लेगा। आपका फोन उठाया और वो क्या करने लग गया, चेक करने लग गया। आपका फोन को छूने का अधिकार किसी को नहीं, मतलब आपकी जो प्राइवेसी है वो आपकी है, ठीक है, निजता का अधिकार जो मैंने आपको बताया था, ठीक है।
तो आप जो आपका जो फोन है वो आपके पास ही रहेगा, मतलब कोई आपका फोन मांग के जबरदस्ती उसमें फोटोज वगैरह कोई चेक नहीं कर सकता। वो आपके किसमें आता है, निजता के अधिकार में आता है। जैसे आप जाते हो होटल में, आप कमरा लेते हो, ठीक है, तो जब आप कमरा ले लेते हो तो वो भी आपके किस में आ जाता है, प्राइवेसी के अधिकार में आ जाता है। ठीक है, आप अपने घर में हो, यहाँ पे क्या है, प्राइवेसी का अधिकार है आपका। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आपके अधिकार आते हैं इसमें प्राइवेसी के। ठीक है, इसमें एक जो मेन आता है वो आता है एडल्ट्री, जिसको हम बोलते हैं व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब होता है एडल्ट्री। देखो फ्रेंड्स, एडल्ट्री का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली अभी नया जुड़ा है, इससे पहले जो था ये नहीं था, ये अभी जुड़ा है। ठीक है, ये क्या था कि पहले क्या था कि आपने सुना होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ठीक है, जो शादी के बाद भी जो है किसी और के साथ जो है किसका अफेयर होता है। ठीक है, तो पहले क्या था, ये सजा थी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, बेसिकली ये लड़कियों पे ज्यादा वो होता था, पहले अप्लाई होता था, लड़कों पे नहीं होता था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या था कि आपका जो एडल्ट्री का था, इसमें क्या था कि मान लो कि दो शादीशुदा, जो आपका शादीशुदा जोड़े हैं, तो उन दोनों में से किसी एक का जो है किसी बाहर वाले के साथ क्या है, अफेयर है, तो उस समय ये अपराध में आता था। और अपराध में जो इसमें उसमें कौन सी धारा लगती थी, इसमें जो धारा लगती थी आपके 497 की धारा लगती थी। इसके हिसाब से क्या होता था, आप क्या थे, इसमें क्या आ जाते थे, पहले आपका अपराध में आ जाते हैं। बट अब जो है ये एडल्ट्री है, ये आपका अधिकार बन चुका है। अधिकार का मतलब है कि अगर आप मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना, अगर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो उसके बेस पे जो है वो क्या कर सकता है, आपका तलाक ले सकता है। ठीक है, डिवोर्स ले सकता है। बट अब वो जो है आपका जो है इसमें आपको सजा नहीं होगी। ठीक है, ये जो है अभी जो नया नया हुआ है, ये चीजें जो है मेन है। ठीक है फ्रेंड, तो यही था इसमें ऑनलाइन एडल्ट्री का अधिकार, जो हमारा अभी जो एक्स्ट्रा जो है हमारा क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा कम पढ़ाऊँ और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाऊँ, ताकि आपको जो चीज समझ में आए प्रॉपरली, है ना। इसमें मुझे पिछली वीडियो में कमेंट आया था, आई थिंक कोई रेणु जी हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। थैंक यू, आप मेरी वीडियो देख के जो है पढ़ रहे हो इस चीज को, अच्छा लगा। उन्होंने क्या कहा था कि मैंने जो पिछली वीडियो जो बनाई थी इसमें, ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक वो किया था, क्या बोलते हैं उसके लिए, क्या था क्वेश्चन, समानता के अधिकार में उन्होंने उनको जो एक क्वेश्चन में क्वेरी थी, वो थी शायद 14वें क्वेश्चन में थी, 14वें क्वेश्चन में, सॉरी 18वें क्वेश्चन में उन्होंने क्या एक क्वेरी की थी। 18 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में ये लिखा गया था कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत का मतलब बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके जो, आपको मैं सही मायने में बताऊं, जैसे पहले हमें क्या उपाधि मिलती थी, जैसे सर हिंद, सर कैसर, मतलब आपको जो पहले जो अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधियां दी गई थी, ठीक है, उनका क्या कर दिया गया, यहाँ पे अंत कर दिया गया था। ठीक है, जैसे किसी को जो भी उपाधि वहां से मिली थी, उस उपाधि का क्या किया गया था, अंत कर दिया गया था। बस इसमें क्या उपाधि आपके पास थी, आपके पास उपाधियां जो थी शिक्षा संबंधी उपाधि, जो आपकी शिक्षा से होगी। ठीक है, आपकी शिक्षा से संबंधित उपाधि आपके पास थी। आपको अगर कोई पुरस्कार मिला था, जैसे आपको मैंने बताया था कि भारत विभूषण मिल गया, भारत रत्न मिल गया, ये आपके जो वो थे, ठीक है, वो आपके पास रहेंगे। और अगर आपको विदेश से अगर कोई उपाधि मिलती है, एग्जाम्पल मतलब विदेश से आपको कोई चीज मिल गई, ठीक है, तो उसको क्या है, आप राष्ट्रपति को पूछ के जो है उसको आप रख सकते थे। ये था क्या, उपाधियों का जो अंत था उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।